जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके बीच। अब तो आप मुझे पहचानते होंगे। साथियों, मैं आज बात करना चाहती हूँ हम उम्र लोगों से। हम उम्र का मतलब जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर हैं। आप कहोगे क्यों? मुझे आज ज़रूरत महसूस हुई कि मैं हम उम्र लोगों से थोड़ी चर्चा करूँ। जो मुझसे छोटे हैं उन्हें बहुत ढेर सारा प्यार, और जो मुझसे बड़े साथी भी अगर देख रहे हैं उनको नमस्कार, चरण स्पर्श। अब आप कहेंगे हमें कैसा पता लगेगा आंटी, हम आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? अपनी उम्र बता दे रही हूँ, 68। ठीक है, 68 से कम है तो आपको बहुत सारा प्यार, और बड़े हैं तो नमस्कार। साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2013 में मैं रिटायर हुई। उसके बाद मैं अपनी रिटायरमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, और जब मैं अपनी फ्रेंड्स में जाती हूँ तो सब लोग ये कहते हैं कि यू आर सो लक्की मैम, कि आप अपनी रिटायरमेंट को इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। वरना जितनी मैं अपनी फ्रेंड्स से मिलती हूँ जो मेरे बाद भी रिटायर हुई हैं, वो सब घर में बड़ी उदास और क्या कहना चाहिए, जैसे मतलब बुझे से दिल से रहती हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो ज़रूर बनना चाहिए। साथियों, ये जो हम वरिष्ठ नागरिक हुए हैं, जो हम बड़े हुए हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। दुखी होने की बात नहीं है कि लो अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हमें इज्जत नहीं मिल रही, बच्चे हमें पूछ नहीं रहे, सब अपने कामों में व्यस्त हैं। अरे भाई, क्यों इतना सोचना? अपने को बूढ़ा क्यों सोच रहे हैं? हम बूढ़े नहीं हुए, हम बड़े हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, गले में झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं, फेस पे तो शायद मेरे कम होंगी या आपको दिख रही होंगी, ये तो मुझे दिखती हैं गर्दन वाली। ये हमारी झुर्रियाँ बुढ़ापे की नहीं हैं, मैं तो नहीं मानती बुढ़ापे की हैं। ये हमारे अनुभव की हैं, ये हमारे उस लंबे जीवन की हैं जो हम जी कर आ रहे हैं। तो साथियों, ये तो गर्व की बात है, दुखी होने की कौन सी बात है भाई? नहीं, अपने जीवन को खुशहाल जीजिए। अरे यही तो हमारा जीवन है। इससे पहले तो हम नौकरी की भाग दौड़ में लगे रहे, पहले अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहे, अपने जीवन को बनाना है, मेहनत करनी है, पढ़ना है, नौकरी करनी है, इन सब में लगे रहे। शादी हो गई तो आप सब समझते हैं कि उन जिम्मेदारियों में रहे, बच्चे हो गए उनको बड़ा करने में लगे रहे, नौकरी भी, बच्चे भी, घर के काम भी, स्कूल के काम भी, बाहर के काम भी, इधर उधर की पता नहीं कितने झंझटों में फंसे रहे। अरे अब आया है हमारा जीवन तो जीने के लिए। ये हमारा अपना जीवन है जिसे हमें बड़े खुशहाली से जीना चाहिए, खुश होकर के जीना चाहिए। वरना साथियों, सचमुच हम बड़े नहीं बूढ़े हो जाएंगे। जब मैं सोचूंगी ना, ओहो मैं तो 68 हो गई, मैं तो बूढ़ी हो गई, साथियों मैं ऐसे लटक जाऊंगी, चेहरा उतर जाएगा, मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी, और पता नहीं क्या क्या होगा। क्यों ऐसा मौका नहीं दे? क्यों हम सोचे? अब हमारा जीवन है, और ये जो अंतिम पड़ाव समझ लीजिए। वैसे तो बचपन को स्वर्णिम कहते हैं, लेकिन बुढ़ापा भी बचपन जैसा है, ये भी स्वर्णिम है, स्वर्णिम से कम नहीं है। आप इसको जीकर तो देखिए। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हर उम्र की अपनी जिम्मेदारी होती है, मानती हूँ। उसके बावजूद भी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, आफ्टर रिटायरमेंट बहुत पैसा जोड़ा, अपने लिए ना कभी अच्छा पहना, ना अच्छा कभी खाया, पता नहीं जोड़ने में लगे रहे, और मृत्यु के उपरांत उनका इतना पैसा निकला। अरे भाई, जो इतनी मेहनत से कमाया है उसे कुछ तो अपने ऊपर लगा लीजिए, अपने जीवन को अच्छा बना लीजिए। तो आज मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं 60+ वालों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आप अगर छोटे हो तो आना तो आपको भी वही है, और जो मुझसे बड़े हैं वो उसी लाइन में ही है हमारी। तो इसलिए मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, खुशहाल जीवन जीजिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीजिए। अब आप सोचेंगे आंटी बड़ा कुछ आपने लटका रखा है। भाई मैं तो लटकाती हूँ,
जिसको बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहना है कह लो, जिसे कहना है कि इतनी बड़ी होगी देखो क्या पहन रही है कह लो, भाई जो मन करेगा वो मैं पहनूंगी। ये बाबा जी का चोला था, बाबा जी को चढ़ा हुआ था, बहुत शाइनिंग वाला, आप देख रहे होंगे, है ना। अब मैं खड़े होके कैसे दिखाऊं आपको, देख लीजिए, है ना। पूरा मैंने बनवा लिया बाबा जी का। कोई कहेगा विदाउट स्लीपर पहन रखा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, मैं तो खुश हूँ ना। तो अब इसका राज बताती हूँ। देखिए बहुत सुंदर है ना, कि अभी हम लोग जो शिरडी से होकर के आए हैं बहुत से लोग, मंजू मित्तल एक साईं भक्त के यहाँ पर पार्टी थी किटी, उन्होंने कहा आंटी आप भी आ जाना, तो हम सब वहाँ पर गए। तो मैंने तो ये पहली बार ये इस तरह से अटेंड किया था कि वो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी और वो इनाम मिलने थे। क्वेश्चंस कैसे थे कि किसने आज सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ पहनी है काउंट करो, जिसकी सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ थी इसको इनाम मिल गया, किसके पास ग्रीन कलर का पर्स है उसको इनाम मिल गया, किसने गोल्डन बिंदी लगाई हुई है उसको इनाम मिल गया। अब मिलने लगे इनाम, मिलने लगे। और मैं अपने मन में अपने बाबा से बोली, बाबा ये क्या बात हुई, क्या मेरे को कोई भी इनाम नहीं मिलेगा, मेरा कहीं भी नंबर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद मंजू मित्तल ने पूछा सबसे ज़्यादा एज किसकी है, तो देखिए ना उम्र का मुझे कितना लाभ मिला, सबसे बड़ी मैं थी। मैंने कहा मैं हूँ 68, सबसे बड़ी सच में ही थी, तो मेरा नाम इनाम में आ गया, हुआ बेनिफिट। अब उनको सबको इनाम देने थे, तो उन्होंने कहा आंटी कोई अंक बताइए, 1 to 30 पूछ रहे थे वो। तो मैंने कहा 9, क्योंकि 9 अप्रैल मेरा बर्थडे है, तो इसलिए मैंने, वैसे भी 9 अंक है मेरा, 9 1 81 को, मतलब 9 मेरी हर अच्छे काम में आता है, तो मैंने 9 बोला। तो जो प्राइजेस थे वो पहले से ही पैक थे, 2 दिन पहले से ही, किसी को नहीं पता था किस नंबर में क्या है, और पैक करने वाले भी भूल गए होंगे। तो जब मेरा नंबर अभी नहीं आ रहा था, औरों को मिल रहा था, तो मैंने सोचा बाबा मुझे तो सजने संवरने का शौक़ है, मेरे को तो ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए गिफ्ट में। और जब साथियों, ये भी चमत्कार है, जब साथियों उन्होंने 9 नंबर करके मुझे दिया, मैंने उस पैकेट को खोला तो उसमें ये निकला, देखो कितना सुंदर। सब लोगों ने कहा आंटी का गिफ्ट बहुत सुंदर है, आंटी का गिफ्ट बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगा भाई, क्योंकि मैं तो अपने को परमात्मा की बहुत सुंदर कृति मानती हूँ। कोई कहे हाइट कम है, कोई कहे रंग काला, कोई कहे मोटी है ये, और मैं भी अपने को कहती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, बट मैं मानती हूँ कॉलर पर कि कॉलर पर ना मैं ईश्वर की अच्छी कृति हूँ। उन्होंने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, देखिए सबसे बड़ी बात है ना, हाथ पैर से स्वस्थ बनाया, हर अंग को बिल्कुल अच्छे से बना करके मुझे दिया, और अच्छी नौकरी दी, सब कुछ अच्छा दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा घर रहने के लिए दिया, सब कुछ तो दिया, तो क्यों ना खुश हूँ। तो इसलिए मैं अपने सभी हम उम्र लोगों से कहना चाहती हूँ, बल्कि ये बात तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ, स्माइलिंग रखिए, मुस्कुराहट से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, ताना कस रहा है, मुस्कुरा कर देख लीजिए, खत्म सब कुछ। तो अपनी मुस्कुराहट मत खोने दीजिएगा, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखो। क्यों कि रोज़ रोने धोने वाले लोगों से कोई नहीं रखना चाहता। अगर आप रोज़ अपनी प्रॉब्लम सुनाते रहेंगे, मुझे ये है, मुझे वो है, मेरे घर में ये हो गया, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा, लोग ये कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, ये है वो है, अगर ये वाली कहानियाँ आप अपने साथी लोगों को सुनाओगे, सब आपसे साथियों किनारा करने लगेंगे, आपसे बचने लगेंगे कि लो आ गई, अब ये अपनी कहानियाँ सुनाएगी। बजाय इसके अगर आप हंस के हेलो करो, हंस के मिलो, अरे छोड़ भाई, चल गाने गाते हैं, चल चाय बना, पकौड़े बनाते हैं, चल फलानी सहेली के घर घूमने चलते हैं, चल उससे मिलने चलते हैं। इस तरह की जब आप बात करेंगे, खुशियों की बात करेंगे, तो देखिए लोग आपको बुलाना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। आपको देख करके कोई ये नहीं घबराएगा लो आ गई,
है ना? क्योंकि अगर हम हर समय दुख की बातें करेंगे तो कौन सुनेगा। और देखो हम कहते हैं दुनिया के आगे कभी नहीं रोना, यहाँ रोने से कुछ नहीं होना, रो के सुनेगी दुनिया, हंस के उड़ाएगी। तो ये सच्चाई है, कड़वा सच है ये। जब आप अपने दुख को बताएंगे ना साथियों, बड़े दुखी मन से यूं होके सुनेंगे, अच्छा हाँ ऐसा हो गया, ये तो बड़ा बुरा हुआ। और साथियों यकीन करो, आपके मुड़ते ही आपकी बातें शुरू, देखो उनके घर ऐसा हो गया, देखो वो ऐसा बता रही थी, क्या हुआ, क्या मिला, क्या कर लिया उन्होंने। नहीं, अगर कहना है तो केवल अपने इष्ट को कहना है, अपने ईश्वर से कहना है, जिसको भी आप मानते हैं। मैं साईं को मानती हूँ, मैं साईं को कहती हूँ। क्यों कहीं किसी और से? क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता, हंसी उड़ा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। मदद केवल वो करेगा, हमारे आंसुओं की कीमत केवल वो समझेगा, मालिक। ठीक है ना? तो साथियों मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुझे तो बहुत बातें करने की आदत है ना, आप जानते हो। तो और वैसे भी मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। अब क्या करूँ, मुझे बातें करना अच्छा लगता है तो सोचेंगे बहुत टॉकेटिव आंटी है, बहुत बोलती है। तो भाई आप मेरे प्रिय हो, मेरे अपने हो, अपनों से बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, कहाँ करूँगी, आपका ही सिर खाऊँगी। आपसे ही करूँगी सारी बातें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, साईं आंटी चैनल पर, तो आपको मेरी बातें अच्छी लगे, ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? मेरे कहने से नहीं, मेरी वीडियोस देखिए, साईं आंटी चैनल को विज़िट करिए। यदि वहाँ आपको अपनी पसंद की कोई चीज़ें मिलती हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? तो चलती हूँ, आपकी साईं आंटी फिर हाजिर हो जाएगी आपके बीच में किसी और मुद्दे को लेकर, किसी और साईं भक्त को लेकर, या किसी और वार्ता के साथ। ठीक है, इजाज़त। तो चलती हूँ, जय साईं राम, नमस्कार। याद रखिएगा, स्माइलिंग चेहरा, टेंशन दूर, हम बूढ़े नहीं बड़े हुए हैं, ये झुर्रियाँ अनुभव की हैं, बुढ़ापे की नहीं है। ठीक है? तो बुढ़ापा ही हमारा असली जीवन है, यही तो हमारा जीवन है जो हमारे लिए। बहुत अच्छे से इसको जिए। ठीक है?